हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से आज काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंची हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि लगभग 2 वर्षों से राज्य चयन आयोग बंद पड़ा हुआ है, जिस कारण यहाँ पर भर्तियों में काफ़ी रफ्तार धीमी हो चुकी है। तो अब फिर से यहाँ पर सरकार को एक पत्र भेजा गया है, उसकी डिटेल मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। साथ ही साथ यहाँ पर 1400 पदों पर आप लोगों की एक बम्पर वैकेंसी आउट होने वाली है, जिसके लिए यहाँ पर तैयारियाँ जो होती हैं वो शुरू कर दी गई हैं राज्य चयन आयोग के माध्यम से। तो राज्य चयन आयोग निर्भर करता है क्लास 3 की सभी भर्तियों को करवाने के लिए, यानी तृतीय श्रेणी की जो भी भर्तियाँ होती हैं एग्ज़ाम के माध्यम से, वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को ही करवानी होती हैं। तो पहले हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग था, लेकिन उसे बंद करने के बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग इसे नाम दिया गया और इसका कार्यालय हमीरपुर में ही स्थापित किया गया और स्टाफ की पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो बदलाया गया। तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को यहाँ पर बताएँगे, जो भी आप लोगों की यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, विभिन्न वैकेंसीज़ आप लोगों की यहाँ पर रहेंगी, जिसके अंदर जेबीटी के पद होंगे, सब इंस्पेक्टर के पद भी यहाँ पर आप लोगों के इसमें होंगे, फायरमैन वगैरह की वैकेंसीज़ इसमें है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की इसमें वैकेंसीज़ है। तो कुल मिलाकर सभी वर्गों में 1423 के लगभग यहाँ पर पदों पर आप लोगों की यह वैकेंसी आउट की जाएगी, ठीक है। बाकी सिंगल विंडो सिस्टम पर भी यहाँ पर बात कही जा रही थी कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए सिंगल विंडो ही रहेगा, सभी के एग्ज़ाम्स जो होंगे वो एक ही तरह के करवाए जाएँगे। उसके लेकर भी यहाँ पर प्रदेश सरकार से बातचीत चल रही है। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आज आप लोग सुनिएगा। यहाँ पर आप लोगों को राज्य चयन आयोग के माध्यम से यहाँ पर छूट दी जा सकती है और बेरोज़गार युवाओं को यहाँ पर रोज़गार मिल सकता है विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों के अंदर। तो चलिए फिर बिना बस जाए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से काफ़ी आप लोगों के डाउट यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 80 पोस्ट कोड पर सरकार को जो पत्र भेजा गया है और राज्य चयन आयोग ने पूछा 1423 पदों पर आवेदन लेने के लिए विंडो को लेकर मांगी जानकारी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि पोर्टल पर 17 और 18 फरवरी को एक बैठक होगी और यह पोर्टल किस तरह जो है वो काम करेगा वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो राज्य चयन आयोग ने हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर पूछा है कि वर्ष 2022 में जो विज्ञापित 80 पोस्ट कोड के 1423 पदों को भरने के लिए क्या फिर से आवेदन लेने की विंडो खोलनी चाहिए या फिर नहीं, यानी कोई फ्रेश यहाँ पर एडवर्टाइज। जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे कंडक्टर की भर्ती हुई थी जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से करवाई गई थी, तो उसमें एक फ्रेश विंडो ओपन की गई थी जिसमें जो नए एप्लीकेंट हैं, क्योंकि काफ़ी वर्षों से यह बंद पड़ा हुआ है, तो नए एप्लीकेंट भी यहाँ पर अपने अपने फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू हम लेना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर नए एप्लीकेशन पर विंडो ओपन करनी चाहिए या फिर नहीं, वो हमें आप ज़रूर बताइए, ठीक है। या फिर जो पहले से जिन्होंने 2022 में आवेदन किया हुआ था, 3,41,242 युवाओं ने यहाँ पर आवेदन किया हुआ था, सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेबल होने चाहिए, वो आप कमेंट डाउन ज़रूर कीजिए, ठीक है। बाकी यह भी पूछा गया है कि जिन विभागों ने पुराने पदों को अबॉलिश कर दिया है, उनको लेकर क्या करना है। साथ ही आप लोगों को बता दें, यदि राज्य सरकार आवेदकों को आयु सीमा में छूट देने का फैसला लेती है, तब भी विंडो फिर से खोलनी पड़ेगी और ऐसा 100% होगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को यहाँ पर छूट दी जाएगी। जो भी भर्तियाँ 2 सालों से लगभग पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उसमें छूट दी जाएगी सभी कैंडिडेट को और इसके लिए नई विंडो भी यहाँ पर ओपन ज़रूर की जाएगी। बाकी पेपर लीक से पहले पुरानी भर्ती आयोग ने वर्ष 2022 में जो है वो कुल 80 पोस्ट कोड के 1423 पद विज्ञापित किए थे, जिनके लिए 3,41,242 युवाओं ने यहाँ पर आवेदन भी किया हुआ था। तो इसमें मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 13 पद भी शामिल थे और इन पदों को कन्फर्म करने और इनमें जमा घटाव करने के लिए राज्य सरकार आयोग ने सभी विभागों को वापस भेजकर जो हो 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी। तो यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों की होगी। सबसे पहले तो राज्य चयन आयोग ने एक सवाल जो है वो यहाँ पर प्रदेश सरकार से पूछा है कि यहाँ पर फिर से विंडो ओपन करनी चाहिए जिससे फ्रेश आवेदन भी आ सके और जिन कैंडिडेट को यहाँ पर आजू में छूट देनी है, उनका भी यहाँ पर काम हो सके। बाकी पोर्टल पर 17 और 18 फरवरी को एक बैठक होगी। ये किस तरह का पोर्टल है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो राज्य सरकार से 80 पोस्ट कोड पर जवाब आने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया एकदम शुरू नहीं होगी, क्योंकि राज्य चयन आयोग ने नया पोर्टल बनाने के लिए 17 और 18 फरवरी को हमीरपुर में बैठक रखी है। तो इस बैठक में हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अलावा वेंडर कंपनी और राज्य चयन आयोग के संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया है और
इस पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि संबंधित पद के अपात्र अभ्यर्थी आवेदन ही नहीं कर पाएंगे और सभी सहकारी विभागों को पद का रिक्विजिशन भी इसी पोर्टल के ज़रिए जो भेजनी होगी। इसलिए पोर्टल फाइनल होने से पहले कोई भी आवेदन नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो यह एक नया पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिसमें अगर कोई यहाँ पर आवेदन मतलब जिसका रिजेक्शन हो, तो वो इसमें आवेदन नहीं कर पाए और यहाँ पर किस तरह यहाँ पर काम ठीक तरह से चल पाए, उसके लिए 17 और 18 फरवरी को एक मीटिंग का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी। राज्य चयन आयोग की भर्तियों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन थी, 1423 पदों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन थी। तो सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें।